उनको बातें जानने को मिली हैं जिसकी वजह से आपने उन पर यह हमला करवाया है? जी मैंने उस पर कोई भी हमला नहीं करवाया, उसने स्वयं खुद पे ये हमला करवाया। जी लेकिन अंकिता, आपका जो पति है आयुष, वो बार बार यही कह रहा है कि आपने और आपके भाई ने मिलकर गोली मारी है आयुष को और उन्हें फंसाया जा रहा है इस पूरे केस में। वो बेकसूर बता रहे हैं खुद को। अब रिकॉर्डिंग में मैं घर के अंदर थी, मुझे इस चीज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हुई कि उसको गोली लगी है। मुझे पुलिस की छानबीन जब कर रही थी तब मुझे पता चला कि उसको गोली लगी हुई है। उससे पहले मुझे ये तक जानकारी नहीं थी कि उसको गोली लगी है। तो अंकिता, क्या आपका और आयुष का पहले से कोई विवाद चल रहा था 2 महीने से? क्योंकि जो एक वीडियो आयुष ने वायरल किया है उसमें कहा है कि 2 महीने से आप और उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। जी मेरे उसके बीच में विवाद नहीं चल रहा था, बट अभी 1 हफ्ते पहले 1-1.5 हफ्ते हो रहे हैं, उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा था और मुझे उस दिन जान से मारने की धमकी दी थी कि मैं तुमको मारूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो अंकिता, यानी कि आपको लगता है कि आपका पति आयुष आपको फंसा रहा है? आप अपनी सफाई में क्या कहेंगी फिर? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे धमकी दी थी अभी फोन पे। जिस दिन मेरी सैटरडे को बात हुई थी आयुष से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमको फंसाऊंगा और बहुत गंदे तरीके से फंसाऊंगा। किस बात पर अंकिता, किस बात पर अंकिता आपको फंसाने की धमकी दी थी? मैंने बयान नहीं दिया जी, बयान के लिए कि मैं उसके लिए बयान दूं और उसको बचाऊं, तो मैंने उसके लिए बयान नहीं दिया। मैंने ना ही मेरे भाई के पक्ष में बयान दिया है, ना ही मैंने आयुष के पक्ष में बयान दिया। मैंने किसी जो गलती है जिसकी है वो सजा भुगते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बचाना चाहिए। पर जो मेरी गलती नहीं है, मुझ पे क्या कहते हैं इल्जाम लग रहे हैं, वो बिल्कुल भी क्यों लगाए गए? जब मेरी कोई गलती नहीं है क्यों लगाए जा रहे हैं मुझ पे? तो अंकिता, आप इन आरोपों को गलत कैसे साबित करेंगी? क्योंकि आप पर जो आरोप आयुष लगा रहा है उसका कहना है कि आप उससे सारा खर्च उठवाती थी, अपने माता पिता का भी, अपने भाई का भी। वो तब भी खुशी खुशी सब कुछ आपके लिए कर रहा था। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया आयुष और आपके बीच में, किस तरीके से आप पर आरोप लगा दिए उसने? जी बात ये कि वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा था, वो मेरे घर वाले या फिर मेरे भाई का खर्चा कहाँ से चलाएगा? जी, यानी कि सिरे सिरे से आप इन बातों को खारिज करती हैं कि जो आरोप हैं आप पर वो गलत हैं। लेकिन एक बात का जवाब ये दीजिए अंकिता, क्योंकि एविडेंस आपके पास ऐसे क्या है जिससे आप खुद को सच साबित कर सके? क्या कोई है ऐसा जो आपके पक्ष में गवाही दे आपके आयुष के रिश्तों को लेकर? जी बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल गवाह हैं। और क्या कहते हैं, जो उसने मुझे मारा पीटा था वो मेरे घर के सामने वाले घर में रिकॉर्डिंग भी है वहाँ पे। आप वहाँ से निकलवा लीजिए और देख लीजिए। वो मुझे, उसने मेरे सर पे पिस्टल लगाई थी और उसने मुझे मारा था और मेरा पूरा फट गया था, मुंह के पास का पूरा जगह पूरा फट गया था बहुत गंदे तरीके से। तो ये बात, और उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और लेकर के बोला कि तुमको यहीं पे मार के काट दूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जी अंकिता, ये बात आपने क्या पुलिस के सामने रखी है? क्या आपने पुलिस को बताया है कि वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर आप अपनी बेगुनाही साबित कर रही हैं? इस बारे में जिक्र किया आपने पुलिस के सामने? आपसे पूछताछ मैंने बोला था, पर पुलिस वालों ने वो रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं निकलवाई है। जी मैंने बोला था, तो रिकॉर्डिंग अभी नहीं निकलवाई गई। आयुष ने मुझे ये भी बोला कि वो मेरे रिश्तेदार हैं और मैं वहां से रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दूंगा। मतलब जिस घर के सीसीटीवी कैमरे में यहाँ की अगर रिकॉर्डिंग डिलीट की गई है, यानी वो गलत बोल रहा है। कब आपने पुलिस को सूचना दी इस वीडियो के बारे में? जी नहीं अंकिता, आपने उस फुटेज के बारे में पुलिस को कब बताया था कि उस फुटेज में मेरी इस चीज को लेकर के कोई बात नहीं? असल में बात मेरी आयुष की कोई अभी हो ही नहीं, क्योंकि वो जो गोलीकांड हुआ था उस चीज को लेकर के ही चीजें थी। मेरे आयुष के बीच में ऐसी कुछ चीजें नहीं थी। ये तो अभी उसका वीडियो आया अभी 2 दिन पहले, जब मेरे से बात हुई थी, तो जब मुझे उसने धमकी दी तब मैंने एक्शन लेना शुरू किया। इससे पहले मैं 2 दिन पहले अंकिता आपकी बात हुई है मतलब आयुष से? क्योंकि उससे मैं रिश्ते नहीं खराब। अंकिता, आपकी 2 दिन पहले बात हुई आयुष से? सैटरडे को रात में बात हुई थी, 3-4 घंटे की बात। क्या कुछ कहा था उसने उस बातचीत में आपसे? क्योंकि वो लगातार फरार है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। अगर आपसे उसकी बात हुई तो बताइए जरा, क्या बोला था वो आपसे? जी उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे छोड़ देगा और क्या कहते हैं मुझ पे आरोप लगाएगा अगर मैं उसके खिलाफ बयान दूंगी या फिर मेरे भाई के खिलाफ बयान नहीं दूंगी तो वो मुझे फंसा देगा, फर्जी मुकदमों में, फर्जी केस में मुझे फंसाएगा। तो ऐसा उसने मुझे बोला था और वही चीजें अब वो करना शुरू किया है कि उसने जैसा बोला था कि मैं तुमको फंसाऊंगा तो फंसा। मेरे पास चीजें हैं, मेरे पास प्रूफ है कि उसने ऐसा किया है।
तो बिल्कुल फंसा, वो बिल्कुल मुझे फंसाने की कोशिश कर सकता है, पर फंसा बिल्कुल भी नहीं सकता है। जी अंकिता, आपको उसके लिए सबूत रखने होंगे पुलिस के सामने, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था जब आयुष पर एक गोली चली थी जिसमें आपका भाई नजर आ रहा था भागते हुए, तो उस वीडियो के बारे में फिर आप क्या कहेंगी? भाई जी 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 हाँ, अगर मेरे भाई ने गोली चलाई, ये मेरे भाई ने कबूला है, पर अगर ये आयुष के साजिश या फिर आयुष इस साथ में मिले नहीं होते तो वो मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल क्यों जाते, वो मेरे भाई के साथ में क्यों पुलिस के पास जाते? ये भी तो है, उसको भी रास्ते में डर होता है ना कि वो उसको रास्ते में मार सकता था, पर उसने सिर्फ एक ही गोली चली और ऐसी गोली क्यों चलाई जो उसके साइड से निकल गई छू के? अगर उसको चला नहीं तो वो बीच पे चलाता ना, कि ताकि आयुष को कुछ बचे ही ना जी। ऐसी इसी तरीके से गोली अगर किसी को जान से मारने का हमला किया जाएगा वो तो गंदे तरीके से मारेगा ना, फिर उसने ऐसे क्यों गोली चलाई कि इसको कुछ लगा भी नहीं? ये तो बात होनी चाहिए ना। और फिर पुलिस के साथ आयुष उसके साथ पुलिस के पास क्यों गया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके साथ हॉस्पिटल कैसे चला गया और वहां पे उसके साथ में क्यों था? उसको वहीं पे बयान देना चाहिए था आदर्श के खिलाफ, मेरे खिलाफ। उसने वहां पे बयान क्यों नहीं दिया था? जब मैंने उसके खिलाफ बयान दिया तब उसका बयान क्यों आया? जी अंकिता, ये बात तो मैंने जब उसके खिलाफ बयान दिया तो वो अपना बचाव करेगा। जी अंकिता, ये बात तो बाद में आ रही निकल के कि ऐसा हुआ है जो आयुष कह रहा है अभी फिलहाल। एक चीज और समझाइए कि जब ये पूरा विवाद हुआ, ये गोली चली आयुष पर, तब उसने कुछ लोगों का जिक्र आपके भाई ने किया था पुलिस के सामने कि कुछ लोगों से दुश्मनी थी आयुष की, जिसकी वजह से जीजा ने मजबूर किया उस पर गोली चलाने को। क्या इस मामले के बारे में आपको जानकारी थी कुछ पहले से? जी हाँ, जो चंदन गुप्ता से लड़ाई झगड़े हुए थे वो मेरे सामने ही हुई थी। उसने ये बोला था कि मैं मारूंगा, ऐसे आयुष ने अपने पिताजी से बोला था कि चंदन गुप्ता ने उसको जान से मारने की धमकी दी है और वो उसको मार देगा। और उसने कहा कि मुझे बात करना है, कमिश्नर से बात करना है। तो ऐसी उसकी बात हुई थी पापा से। उसके बाद 2 दिन के बाद ही ये घटना हो गई थी। जी अंकिता, देखिए आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले जब आपकी बात हुई तो आपको फंसाने के लिए आयुष ने कहा कि वो आप उनके पक्ष में बयान दें, लेकिन अभी जो वीडियो हम आयुष का देख पा रहे हैं वो जब आप पर आरोप लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं? जब आपके बीच में इतना प्रेम था और ये 2 दिन पहले की बात है जब वो आपको धमकाते हैं सिर्फ इस गोलीकांड की बात को लेकर। जी इसी गोली कांड को लेकर के, और उन्होंने मुझे छोड़ने की भी धमकी दी है। तो वो प्रूफ दें, अगर मैंने ये सारी चीजें करी हैं तो वो मुझे प्रूफ दें कि मैंने उन पे जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया या फिर जबरदस्ती उनके साथ रही। मैं जबरदस्ती उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए उस चीज का, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि हाँ, मैं मेरे घर वालों से मैं मिल तक नहीं पाती थी आयुष की वजह से। मैं घर जाती थी, मैं 1 दिन से ज्यादा कभी रुकी नहीं, और आयुष जाता था और लेकर चला आता था। मैं किस प्रकार से, क्या मेरी क्या गलती है? मेरी कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं। जो चीजें हैं आयुष जाने, और आयुष नहीं किया है सारी चीजें। बस यही बात मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये आयुष की ही साजिश है, मेरी कोई साजिश नहीं। अगर मेरी साजिश होती तो ये सारी चीजें मैं आज क्यों करती? बहुत पहले भी कर चुकी होती, मैं आज ही क्यों करती? अंकिता, यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि आपके बीच में सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से सिर्फ आयुष कुछ लोगों को फंसाने के लिए अगर ऐसा करता है तो फिर आपका नाम वो कैसे ले सकता है? आपको क्यों यहाँ पर वो गुनहगार बता देता जब आप दोनों के बीच में इतना प्यार है? अपने घर तक उसने छोड़ दिया आपके लिए। जी बिल्कुल, उसने मेरे लिए घर छोड़ा था, बट उसने ये बात बोली ना कि बयान नहीं दोगी तो मैं तुमको फंसाऊंगा, क्योंकि उसको ये डर था कि वो जेल चला जाएगा, और जेल ना जाने के डर से उसने मुझसे बोला कि अगर तुम बयान दोगी तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। अंकिता, आप जिस बयान की बात बार-बार कर रही हैं, आप जिस बयान की बात बार-बार कर रही हैं, वो बयान क्या था? क्या प्रेशर था आपका आयुष पर जिसके लिए वो आपसे लगातार कह रहा था? मैं आदर्श के खिलाफ बयान दूं कि आदर्श आपका भाई है। आयुष ने मुझे ये बोला कि तुम आदर्श के खिलाफ, जी मेरा भाई है, उसने ये बोला कि तुम जो है बयान ये दो कि जो है आयुष ने गोली मुझे मारी है, जानबूझ के गोली मारी, और मुझे आके धमका के गया कि अगर तुम किसी से बोलोगी तो मैं तुमको भी मार दूंगा जान से। ये आयुष ने मुझ पे बोला था कि मैं जाके थाने और न्यूज में जाके बोलूँ। तो क्या आपके भाई से कोई उसका ऐसा विवाद था जिसकी वजह से वो आपके भाई को फंसा रहा है और आपसे कह रहा है कि आप अपने भाई के खिलाफ ही आप बयान दे दें? जी बिल्कुल भी नहीं, ना तो वो मेरे भाई से उसका किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। बस जब उससे ये सारी चीजें हो गई, जब मैंने उसके खिलाफ बयान दे दिया
तो उसको ये डर है कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए वो मुझे फंसाने की कोशिश बार बार कर रहा है। अब लेकिन अंकिता, आप तो आज सामने आई है ना, आप 2 दिन पहले भी तो ये बात पुलिस के सामने रख सकती थी। जब आज आयुष का वीडियो सामने आता है तब आप आ जाकर सफाई दे रही हैं। अगर वाकई में आपको इतना डर था आयुष से, मेरे पास प्रूफ है, मैंने पुलिस से। हाँ जी बताइए, आप पहले क्यों नहीं आई? ये सारी बातें आपने पहले क्यों नहीं कही? मैंने थाने से बात करी थी, एसएचओ से, तो उन्होंने बोला था अभी कुछ मत करो वरना तुम्हारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, आपसे संबंध तुम्हारे खराब होंगे, तो ये सारी चीजें मत करो, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, शांति से रहो, कुछ समय इंतजार करो। तो मैं बस उस चीज का इंतजार कर रही थी। एसएचओ का नाम बता पाएंगे अंकिता, जिन्होंने आपसे कहा कि शांति से रहिए, बल्कि उनके ऊपर तो जिम्मेदारी थी कि आयुष को ढूंढा जाए। अगर आप कुछ बता रही थी तो उसकी गंभीरता को उन्हें समझना चाहिए था। नाम जानती आप उन एसएचओ का? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर मेरे पास मैसेजेस है जो कि मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ। एसएचओ के और आपके बीच के मैसेजेस अंकिता? जी सॉरी, आप जिन मैसेजेस की बात कर रही हैं, आप उन मैसेजेस, जो मैसेजेस किसके साथ आपके थे? यानी कि एसएचओ के साथ आपकी चैट हुई थी या फिर आयुष के साथ आपकी चैट हुई थी? थाने के एसएचओ के साथ थे। एसएचओ के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, जो उनका सीओजी नंबर है, उससे मेरी व्हाट्सएप पे बातचीत हुई थी, जो वो मैं दिखा सकती हूँ। लेकिन अंकिता, आप जिन एसएचओ का नाम लेने से अभी बच रही हैं, अगर आप उनके बारे में बताएंगी नहीं तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर पाएंगी आप? अगर आप वो मैसेजेस दिखाएंगे तो भी तो पुलिस को पता चलेगा ना। मनोज सिंह जी, एसएचओ का नाम मनोज सिंह है। मनोज सिंह हम चाहते हैं अंकिता, आप उन चैट्स को भी दिखाएं जो आपके पास है, और जो एसएचओ ने आपसे कहा है उन बातों को आप प्रूफ के साथ रखें सामने। तो अंकिता हमारे साथ जुड़ी थी लगातार। एक बार